ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। शाम का समय हो रहा है, मैंने सोचा संडे है तो क्यों ना आपके लिए गेम चेंजर वीडियो डाल दें जो कुछ भी गेम बदल सकती है। इसीलिए वजह से मैं ये वीडियो में लेके आया। कंप्लीट एनालाइज वीडियो है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कि सुबह उठे वीडियो बना दी है, इसलिए शाम को प्रॉपरली हम इस वीडियो को बना रहे हैं। एग्जाम से पहले अब आपको ये करना होगा, क्योंकि जो नया वेंडर है ना अपना, जो जिसको एडीक्यूटी बोल रहे हैं, तो क्यूटी का जो पैटर्न है वो कुछ अलग है और उस क्यूटी के पैटर्न को अब ना क्रैक कर लिया है अपन ने। तो इसी वजह से मैंने सोचा आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। ठीक है, बात को समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का मैटर क्या होता है। दिल्ली पुलिस मतलब सीधे पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बैच प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन इस पूरी वीडियो के अंदर नहीं किया गया है। सीधे तौर पर जो आपकी बातें हैं, ठीक है, टू द पॉइंट बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा और इतनी सटीक बात करूंगा कि 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आपके लिए जो जरूरी है आपके लिए हो जाएगा। प्लस मेरी तरफ से आपके लिए मैंने क्या किया है, आगे क्या करूंगा, वो भी मैं इसमें क्लियर तौर पर बताऊंगा। बिल्कुल मैंने बताया कोई बैच प्रमोशन इसमें नहीं है। देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। पहले हम दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको 50 नंबर की जीके जीएस देखने को मिलती है पूरे 100 नंबर के पेपर में से, जिसमें अगर हम बात करते हैं कुछ आपका कोर जीएस का टॉपिक होता है, जिसके अंदर पॉलिटी है, जिसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ट्रेंडिंग में करंट अफेयर स्टैटिक होती है और आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। 10 नंबर का जो आपका होता है वो कंप्यूटर अलग से है, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि सर किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पहले इस दिक्कत का सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका अब तक का डेटा रहा है। करंट अफेयर में 9 से 10, पॉलिटी में 8 से 9, हिस्ट्री में 7 से 8, ज्योग्राफी में 4 से 5, इकोनॉमी में 4 से 5, स्टैटिक में 8 से 9 और साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर, तो क्या दिक्कतें इसमें हो सकती हैं। देखो, अगर एडिक्विटी पैटर्न पे हम जाएंगे, इसके अंदर आपको +-2 देखने को मिल सकता है। अगर हम एडिक्विटी पैटर्न पे जाएंगे, इसमें +-2 आपको देखने को मिल सकता है। ये लगभग आपके ऐसे ही रहेंगे। इकोनॉमिक्स में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसमें +- आपके 2 देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसमें जो है आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वो यहां से कटेंगे, यहां से नहीं कटेंगे। करंट अफेयर तो प्लस ही प्लस है, ये मान लेना, ये नहीं कट सकता। बट एक क्या चीज होती है कि एडिक्विटी के पैटर्न के बाद हुआ क्या है, जो एड्यूक्यूटी है, ठीक है, अब मुझे पता है स्पेलिंग सही क्या है, लेकिन मैं लिखूंगा यही, सीधी बात ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बेस्ड चीजें देखने को मिल सकती हैं। एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मिडाइवल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो अकबरनामा के बारे में ठीक है। उसमें 3 ऑप्शंस, 3 आपके स्टेटमेंट आए। पहला, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है, पहला। दूसरा, अकबरनामा 3 खंडों में लिखी गई। तीसरा, अकबरनामा के तीनों भागों को वर्तमान में लंदन में रखा गया है। तीनों में से सही कौन कौन से हैं, AB, ABC या BC या फिर A ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा ABC, तीनों ही सही हैं। तो इसमें क्या आपको किसी भी टॉपिक पर डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी उन चीजों के बारे में आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन बात यह आती है कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं। करंट अफेयर में बता दो। देखो, करंट अफेयर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी नेशनल स्कीम्स हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। नेशनल स्कीम्स जितनी भी हैं, इसके अलावा आपकी समिट्स पूछी जाएंगी, इसके अलावा आपकी क्या पूछी जाएंगे, इंडेक्स पूछी जाएंगी, मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी पूछी जाएंगी, मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है, GI टैग आपके पूछे जाएंगे, GI टैग, बुक्स आपकी पूछी जाएंगी, बुक्स आपकी पूछी जाएंगी, अपॉइंटमेंट अवार्ड पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे। ठीक है, अवार्ड आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, अवार्ड्स आपके पूछे जाएंगे, ऑब्यूटरीज आपकी पूछी जाएंगी। ये कुछ आपके चर्चाएं रहेंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स के। एंटरटेनमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये कुछ आपका रह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पॉलिटी के अंदर मैं बात करता हूं, एक ही बार में खेल खत्म कर दूंगा। देखो, पॉलिटी के अंदर 22 भाग होते हैं संविधान के भाग 1 से लेकर 12 पढ़ना। इसके अलावा आपको अलग से इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, इलेक्शंस पढ़ना, इलेक्शन कमीशन पढ़ना। इसके अलावा यूपीएससी पढ़ लेना। ठीक है, यूपीएससी वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लेना, इमरजेंसी पढ़ लेना, इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ लेना। और मेरे कहे से इस बार लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज वाला पोर्शन अलग से पढ़ना। इसके अलावा आप पढ़ लेना संविधान संशोधन। बात खत्म हुई। सर जी, इंपोर्टेंट आर्टिकल, भाई साहब भाग 1 से लेकर 12 तक के जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ने हैं, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। आपका पॉलिटी खत्म। हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, एंशिएंट पे ज्यादा जोर देना। उसके अंदर भी मौर्यंस, गुप्तास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, 4 ही पोर्शन है। क्वेश्चन बुद्धिज्म से आ सकता है, जैनिज्म से चांसेस कम है, या फिर आपका जो होता है ना विदेशी आक्रमण, उससे भी चांसेस बहुत ही लो है। लेटर मौर्यंस बहुत लो चांसेस है। लेटर गुप्तास से आ सकता है, साउथ इंडियन किंगडम से आ सकता है। मिडाइवल में वेरी वेरी लो चांसेस, भक्ति आंदोलन से आ सकता है अगर मिडाइवल में आया तो। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए अगर आता है तो प्रशासन से आएगा, डायनेस्टी से नहीं आएगा।
मॉडर्न की बात करूं तो भैया मॉडर्न में 1857 की क्रांति अच्छा टॉपिक है। कांग्रेस से बहुत रेयर है कि बने, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बन सकता है। जितने भी मूवमेंट्स हमारे हुए हैं गांधीयन एरा में देखने को मिले या फिर हमारे नेशनल लीडर्स के द्वारा किए गए काम है वो आ सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर 4 टॉपिक बता रहा हूं आपको, रिवर्स, माउंटेन, प्लेटू, सॉइल, क्लाइमेट। 5 बता रहा हूं, 4 थी 5, क्लाइमेट जरूर पढ़ना, ठीक है। ये 5 टॉपिक है, बस इसके अलावा मत पढ़ना कुछ भी। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, बैंकिंग पढ़ना, मनी पढ़ना, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ना, और इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लेना, और एक और ऑप्शन होता है वर्किंग ऑफ आरबीआई। बस ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। साइंस में ऐसा ज्यादा नहीं है, इसकी 1-2 मैराथन अगर आप लगाएंगे उतना आपके लिए पर्याप्त रह सकता है। स्टैटिक के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे डांस पर्सनालिटी, इंस्ट्रूमेंट पर्सनालिटी, घराना सिस्टम, इसके अलावा टेम्पल्स, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये रहा ओवरव्यू, सवाल कहां से आने। अब बात आती है इसके लिए मैंने आपके लिए क्या करा है या फिर आप क्या कर सकते हैं। देखो बहुत ही आज साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, अगर आप आते हैं YouTube चैनल पे, ये आपका अपना ही YouTube चैनल है, अगर इस YouTube चैनल पे आप आते हैं, ठीक है, जीत राणा जीएस जो आपका खुद का अपना YouTube चैनल है, इसमें ना एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, बड़ी जोरदार प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपके 21 लेसन्स लिए हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो पे क्लिक करके आप चीजों को पढ़ सकते हैं, आर पार इस चीजों को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सबके लिए 1 शॉट दिए गए हैं, मेडाइवल हिस्ट्री हो या फिर आपकी मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है, पॉलिटी है, और आप आर्ट एंड कल्चर बाय जीत राणा सर्च करेंगे तो 8 घंटे के आसपास की एक वीडियो है जिसमें पूरी स्टैटिक जीके के मेजर टॉपिक्स कवर है, विद थ्योरी कवर है। और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां करा रखी है। यहां पे आप देख सकते हैं एक बहुत जोरदार वीडियो, ये स्टैटिक जीके का 1 शॉट है, मस्त प्रैक्टिस इसमें कराई हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के लिए, मैं टॉपिक वाइज चीजें ले रहा हूं, समिट कॉन्फ्रेंस, बुक ऑथर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस इस पे लूं, आज सुबह भी मैंने इस पे वीडियो ली है। अगर आप लाइव के सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं अभी दिल्ली पुलिस के लिए 12 महीने की करंट अफेयर भी करा के हूं, जोरदार क्लास है, और ऐसी क्लासेस होंगी। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर टॉपिक वाइज चीजों को करा दीजिए। और अगर आप कहते हो कि कंप्यूटर की बात करें, उसके 10 नंबर अलग से होते हैं। 10 नंबर में आप पढ़ लेना बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। ये 6 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके 6 क्वेश्चन मिनिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम का तो जलवा है। उसके लिए भी अलग से क्लासेस में लगाऊंगा अगर आप कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि इसके ऊपर आपको मैराथन्स चाहिए तो वो मैराथन्स आपको देखने को मिलेंगी। आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और इस प्रकार की कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी बताना। हालांकि आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आपके एग्जाम के लिए आपको गुड विशेस, अच्छे से पेपर दीजिए, और जो क्लास बताइए जरूर देख लेना, एक बार क्लास देख लेना, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।